किसी जंगल में झल्लो कौवी अपने पति जग्गू कौवे के साथ रहती थी। उसका नींबू का बगीचा था। गर्मी के दिनों में नींबू का पेड़ बड़े बड़े रसीले नींबू से भर जाता था। फिर झल्लो अपने पति के साथ मिलकर नींबू पानी बेचा करती थी। नींबू पानी, ठंडा ठंडा नींबू पानी, सिर्फ 5 रुपये में 1 गिलास नींबू पानी। झल्लो बहन, आपकी ठंडी ठंडी नींबू पानी गर्मी में बहुत ही ठंडक देती है। फटाफट मुझे 2 गिलास नींबू पानी पिलाओ। हाँ हाँ भैया, मैं अभी आपको नींबू पानी देती हूँ। काकी, मुझे भी इस डब्बे में नींबू पानी देना। दादी माँ ने मंगाया है। कितने पैसे हुए? इस तरह झल्लो दिन भर अपने सभी ग्राहकों को अपने बगीचे की नींबू से बनी ठंडी ठंडी नींबू पानी पिलाती। झल्लो के पड़ोस में ही टुनटुनी चिड़िया अपने पति गोलू कबूतर के साथ रहती थी। वो झल्लो को देखकर बहुत जलती थी। देख रहे हो जी, ये झल्लो कैसे पक्षियों को नींबू पानी पिलाकर पैसे कमा रही है, और एक तुम हो जो दिन भर घर में पड़े रहते हो। अब मुझसे दूसरे पक्षियों के घर में काम नहीं होता। मेरी मानो तो तुम भी नींबू पानी बेचने का धंधा शुरू कर लो। अरे पगली, तुझे पता है आजकल नींबू के दाम बहुत बढ़े हुए हैं। झल्लो को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे नींबू महंगी हो या सस्ती। उसके बगीचे में जहाँ तक देखो पेड़ों पर बस नींबू ही नींबू दिखाई देते हैं। तुम उसकी चिंता मत करो जी, आजकल मॉडर्न जमाना है, हर चीज आर्टिफिशियल मिलता है। शहर से नींबू का एसेंस लाना, फिर हम उसे सोडा और पानी में मिलाकर झल्लो से भी सस्ते नींबू सोडा बेचेंगे। बात तो तुम्हारी 16 आने सही है टुनटुनी रानी। अब मजा आएगा जब सारे ग्राहक हमारी दुकान से नींबू सोडा पिएंगे और वो झल्लो बैठकर मक्खियाँ मारेगी। तो फिर देर क्यों करते हो जी? ये लो, मेरे पास कुछ पैसे हैं, इन्हें लेकर शहर जाओ और सारा सामान लेकर आओ। हम कल से ही अपनी सस्ती नींबू सोडा बेचना शुरू करेंगे। गोलू कबूतर बाजार से सारा सामान खरीद कर लाता है। अरे, ये तुम नींबू क्यों लेकर आए? मैंने तो नींबू का एसेंस लाने को बोला था। वो भी लाया हूँ जाने मन। ये नींबू तो ग्राहकों को बस दिखाने के लिए है। अब जल्दी से सो जाओ, सवेरे सवेरे अपनी दुकान भी खोलनी है। फिर टुनटुनी और उसका पति सो जाते हैं। अगले दिन जब झल्लो कौवी अपनी दुकान खोलने आती है तो देखती है टुनटुनी जोर जोर से चिल्ला रही थी, नींबू सोडा सस्ता सस्ता नींबू सोडा, 2 रुपये में भर गिलास ठंडा ठंडा नींबू सोडा। आओ भाई मीठू, एक बार पियोगे तो बार बार आओगे। नींबू सोडा, ठंडा ठंडा नींबू सोडा, सस्ता वाला नींबू सोडा। सारे ग्राहक टुनटुनी की दुकान से सस्ती नींबू सोडा पीने लगे। गोलू जी, मैं ना कहती थी हमारी अच्छी कमाई होगी। ये देखो, पूरा डब्बा नोटों से भर गया। अब हम अपना पक्का घर बनाएंगे। उधर झल्लो की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं था। वो बहुत परेशान थी। क्यों परेशान होती हो? हमारी किस्मत में जितना लिखा है उतना ही मिलेगा, बस मन लगाकर काम करो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन चूचू चील की तबीयत बहुत बिगड़ गई। तब डॉक्टर ने उसे बताया कि ये सब मिलावट वाले नींबू सोडा पीने से हुआ है। ये बात चूचू चील सभी पक्षियों को बताता है। मारो मारो, ये टुनटुनी हमें केमिकल वाली नींबू सोडा पिला रही है। पक्षियों का गुस्सा देखकर गोलू कबूतर और टुनटुनी अपनी नींबू सोडा की दुकान को छोड़कर भाग जाते हैं और फिर कभी उस जंगल में नजर नहीं आते। इस
तरह जल्लो को भी खुशी खुशी सभी पक्षी को अपने बगीचे की नींबू से ताजा ताजा नींबू पानी बनाकर पिलाने लगी। एक बहुत ही घना जंगल था। उस जंगल में टुनटुनी अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन घर में खाने को कुछ भी नहीं था। बच्चे भूख से तड़प रहे थे। हे भगवान, मेरी तो किस्मत फूट गई इस बेवड़े से शादी करके। एक भी पैसा घर में नहीं देता, सारा पैसा दारू पीने में उड़ा देता है। मैं कैसे अपने बच्चों का पेट भरूं? मम्मा, क्या सोच रही हो? भूख लगी है, भोजन दो। कहाँ से दूं मेरे बच्चों? घर में अनाज का एक भी दाना नहीं और तेरे पिता का भी कोई अता पता नहीं। थोड़ी देर सब्र कर मेरे बच्चे। जैसे ही तेरे पापा घर आएंगे, मैं बाजार से अनाज खरीद कर लाऊंगी और तुम लोगों को भोजन बना कर दूंगी। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन कालू कौवा घर नहीं आता। देर रात वो घर लौटता है। आप इतना क्यों पीते हो जी? कुछ तो अपने बच्चों पर ध्यान दो। घर में अनाज का एक भी दाना नहीं। बच्चे सुबह से भूखे हैं और रो रहे हैं। जितना कमाते हो सब अपने नशे में उड़ा देते हो। घर में एक पैसा नहीं देते। मैं बाजार से राशन कैसे लेकर आऊं? अरे करमजली, कितनी बार मैंने तुझे समझाया, जब मैं घर आऊं तो तू मुझसे चिक चिक मत किया कर। कमबख्त सारा नशा ही उतार देती है। मैंने तेरे बच्चों का ठेका नहीं लिया है। जा खुद से कमा कर ला और अपने बच्चों का पेट भर। मैंने तुझे मना किया था कि बच्चे मत पैदा कर, लेकिन तू मेरी सुनती कहाँ है। अब हट मेरे सामने से, नहीं तो मेरा हाथ उठ जाएगा। नहीं हटूंगी तुम्हारे सामने से। करना है जो कर लो। आज तो मैं फैसला करके ही रहूंगी। अच्छा, तो ये बात है। तू ऐसे नहीं मानेगी। चल उठा अपने पिल्लों को और निकल जा मेरे घर से। कालू जी, ये आप क्या कह रहे हैं? इतनी रात को मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? ये घर जितना आपका है उतना मेरा भी है। इस घर में मैं डोली में आई थी, अर्थी में ही जाऊंगी। तो फिर मर, आज मैं तुझे मार ही डालूंगा। इतना कहकर कालू कौवा टुनटुनी को जोर जोर से पीटने लगता है। पापा, पापा, मम्मी को मत मारो। हम सब यहाँ से जा रहे हैं। चलो मम्मा, यहाँ से हम दूसरी जगह रहेंगे। टुनटुनी बुत की तरह खड़ी थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। चलो मम्मा, नहीं तो पापा तुम्हें मार डालेंगे। टुनटुनी अपने बच्चों की ओर देखती है और उन्हें लेकर वहाँ से चल देती है। चिंकी बेटा, थोड़ा तेज उड़। हमें जल्दी ही कोई सुरक्षित ठिकाना ढूंढना होगा। अचानक टुनी जोर से चिल्लाती है। मम्मा, वो देखो, एक छोटा सा घर। वहाँ लाइट भी जल रही है। टुनटुनी अपने बच्चों को लेकर वहाँ जाती है। अरे, ये तो कोई शौचालय घर है, लेकिन ये हम लोगों के लिए सुरक्षित है। आज से हम यहीं रहेंगे। रात बहुत हो चुकी थी। टुनटुनी अपने बच्चों के साथ शौचालय घर में सो जाती है। अगली सुबह एक आवाज से उसकी नींद खुलती है। अरे, कौन है अंदर? जल्दी दरवाजा खोलो, बहुत देर से खड़ा हूँ। क्या बात है भैया, जरा धीरे बोलो, मेरे बच्चे सो रहे हैं। अरे, तू कोई पागल है क्या? ये कोई सोने की जगह है। निकल यहाँ से, हमें शौच जाना है। कहाँ जाऊँ भैया?
कल रात मेरे पति ने मुझे और मेरे बच्चों को घर से निकाल दिया। मुझे कुछ दिनों की मोहलत दो, मैं अपना कोई दूसरा ठिकाना तलाश कर लूंगी। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। मैं अभी मुखिया जी को लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद उस जंगल का मुखिया वहाँ आ जाता है। टुनटुनी उसे सारी बात बताती है। ठीक है चिड़िया बहन, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। आप आराम से यहाँ रहें। मैं आपके लिए जल्द ही सरकारी आवास की व्यवस्था करूँगा। भाइयों, चिड़िया बहन को जब तक सरकारी आवास नहीं मिल जाता वो यहीं रहेंगी इसी शौचालय घर में। आप लोग दूसरा शौचालय तब तक यूज करें। मुखिया की बातें सुनकर टुनटुनी खुश हो जाती है और अपने बच्चों के साथ उस शौचालय घर में खुशी खुशी रहने लगती है। किसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कल्लन कौवा और सास झल्लन कौवी के साथ रहती थी। बहुत दिनों बाद टुनटुनी माँ बनने वाली थी। अरे ओ कल्लन बेटा, टुनटुनी को लेकर किसी डॉक्टर के पास चल। वहाँ इसकी जांच होगी जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि आने वाला बच्चा बेटा होगा या बेटी। हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो। मुझे बेटी नहीं चाहिए। अगर बेटी हो गई तो वंश कैसे चलेगा आगे। मुझे तो बेटा चाहिए बेटा। आप लोग ये कैसी बातें कर रहे हैं? बेटा हो या बेटी, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है बहू, तू नहीं समझेगी। अब चल हमारे साथ, तेरा चेकअप करवाएंगे। कल्लन कौवा और झल्लन कौवी टुनटुनी को एक लेडी डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। अरे ओ डॉक्टरनी, जरा मेरी बहू का चेकअप करके बताना तो, इसके गर्भ में नर है या मादा। डॉक्टर टुनटुनी का चेकअप करके थोड़ी देर बाद बताती है। गजब हो गया माता जी, गजब हो गया। ऐसा केस तो आज तक मेरे क्लिनिक में आया ही नहीं। अरे डॉक्टरनी, तू इस तरह क्यों बड़बड़ा रही हो? कुछ हमें भी तो बताओ। गजब हो गया माता जी, आपकी बहू के पेट में 7 अंडे हैं। उन अंडों से बच्चियां ही पैदा होंगी। ये क्या बोल रही हो डॉक्टर? होश में तो हो ना? हाँ माता जी, पहले मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन सच्चाई यही है। तो सुन डॉक्टरनी, मेरी बहू के सारे अंडे तू पेट में ही नष्ट कर दे। तुझे मुंह मांगा मैं इनाम दूंगी। आप लोग मेरे क्लिनिक से फौरन चले जाइए, वरना मैं अभी पुलिस को बुलाकर आपको अंदर करवा दूंगी। चल बेटा, यहाँ से घर चलकर सोचते हैं क्या करना है। वो टुनटुनी को लेकर वापस घर आते हैं। कल्लन बेटा, हमारी तो किस्मत ही फूट गई इस टुनटुनी को अपनी बहू बनाकर। यहाँ एक बेटी का दहेज जुटाना मुश्किल होता है और ये कुलक्षणी 7 बेटियों को पेट में लिए घूम रही है। मैं तो कहती हूँ इस मुसीबत से अभी और इसी वक्त छुटकारा पाना होगा, वरना तेरी जिंदगी कमाते कमाते निकल जाएगी। हाँ माँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन करे तो क्या करें। बेटा कल्लन, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करना। जैसे ही तेरी पत्नी अंडे देगी, हम उसे फोड़ देंगे। माँ बेटे की ये बात टुनटुनी सुन लेती है। माँ जी, आपको जरा भी शर्म नहीं आ रही है इस बात को कहते हुए, जो मेरी बच्चियों को इस दुनिया में आने से पहले ही मार देना चाहती हैं। मैं अपनी बेटियों को मरने नहीं दूंगी।
तो फिर निकल जाओ मेरे घर से और कहीं जाकर अपनी बेटियों को पैदा कर। सुनिए जी, ये माँ जी क्या कह रही है? मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी आपसे शादी हुई है, कम से कम आप तो मेरा साथ दीजिए। मैं गर्भवती हूँ, मुझे आराम की जरूरत है। आपने तो मेरे हर सुख दुख में साथ रहने का वादा किया था। भगवान के लिए मुझे अपने घर से मत निकालिए। ये बेटियां इस घर की लक्ष्मी है, इन्हें अपने घर से मत निकालिए। भाड़ में जा तू और तेरी बेटियां, मेरे घर में लक्ष्मी बहुत है। अब तू अपनी लक्ष्मी को लेकर यहाँ से दफा हो जा।